खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। मतदाता तो परमेश्वर का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। 5 तारीख को आप लोगों को जैसे पंच परमेश्वर होते हैं, वैसे ही आपको पंच परमेश्वर बनकर के दिल्ली के भाग्य का निर्णय करना है। और दिल्ली में आपदा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी विपदा, ये दोनों से दिल्ली को मुक्ति दिलाओगे। इसी के लिए मैं आप के सबके बीच में आया हूं। मंच पर हमारे विधानसभा के प्रभारी श्री कमलाकांत जी, हमारे विधानसभा के संयोजक श्री नागर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सुषमा वाधवा जी, हमारे निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, हमारे श्रीमान संजय कौशिक जी, श्री अजय शर्मा जी, श्री मनोज शर्मा जी, श्री संदीप चंदौलिया जी, श्रीमती रंजना कुशवाहा जी, श्री मिथिलेश जी, श्री राजकुमार कांगड़ा जी एवं बेलगांव के सभी हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, खेड़ा गांव हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सबके बीच में जब मैं आया हूं शिवापुरी विधानसभा में, बहन रिंकू जी के समर्थन में। अच्छा आप ये बताओ, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली? जोर से बताओ। भाजपा की। जोर से बताओ किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की सरकार बनने वाली है। और भाजपा की सरकार बनने के बाद खेड़ा गांव यहाँ का सबसे बड़ा गांव है, यहाँ की समस्या दूर होनी चाहिए कि नहीं दूर होनी चाहिए? जोर से बोलो, दूर होनी चाहिए कि नहीं दूर होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल और एंड कंपनी, ये क्या समस्या 10 साल में जो दूर नहीं कर पाया, वह व्यक्ति क्या फिर 5 साल में दूर करेगा क्या? जोर से बोलो, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। नहीं कर पाएगा। उसको जब काम करने के लिए कहोगे, कहेंगे कि दिल्ली मोदी सरकार नहीं करने दे रही है, और स्वयं काम व्यक्ति करेगा नहीं। अगर आपको याद दिलाऊं, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उस समय जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, उसमें से एक भी वादा पूरा किया है क्या? गरीबों की भलाई किया है क्या? माफियाओं का संरक्षण किया। मुझे पता चला अभी भी यहाँ टैंकर से पीने का पानी आता है। सही है? आप हमारे बगल में, आप यूपी से जुड़े हो, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, खेड़ा गांव दिल्ली का हिस्सा है, देश की राजधानी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव की स्थिति खेड़ा गांव से अच्छी है। अच्छी है कि नहीं अच्छी है? वो अच्छी क्यों है? क्योंकि वहां अच्छी सरकार है, कमल के फूल की सरकार है। कमल का फूल सुशासन और विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण की गारंटी है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यह कहने के लिए आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि दिल्ली में पीने का पानी पहुंचाएंगे, लेकिन दिल्ली पूरा पानी पानी हो गया। हमारे देश भर से आए हुए तमाम बच्चे यहां उच्च परीक्षाओं की तैयारी करते, प्रतियोगी छात्र थे, वो डूब डूब करके मर गए। यमुना मैया, यहां बैठी हुई तमाम माताएं बहनें मेरे तमाम यूपी से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों के यहाँ गांव में माताएं आशीर्वाद देती हैं कि भैया गंगा यमुना में जब तक पानी रहे बेटा तेरी जिंदगानी रहे। बताओ रे, कहती कि नहीं कहती? अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी मां यमुना को गंदा नाला बना दिया, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। ईमानदार रहकर के राजनीति करेंगे और भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड तोड़ करके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया। दिल्ली को साफ
सुथरी हवा चाहिए। लेकिन दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। आज 31 तारीख है, मैं आप सबके बीच में यहां पर आया। मुझे मालूम है एक बार यहां भाजपा का कमल खिला था, उसके बाद हमें आशीर्वाद यहां की जनता का नहीं मिला। इसी गांव के डॉक्टर बलबीर जी विधायक थे, अब नहीं हमारे बीच में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बार कमल खिलाइए। लक्ष्मी जी झाड़ू में बैठ करके नहीं आएंगी, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। कमल खिलाइए और कमल खिलने के बाद सुशासन का कमल कैसा होता है। हम जो वादा करते, मोदी जी का वादा, भाजपा का वादा मोदी जी का वादा होगा, और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी होती है। ये नहीं कि हम 2,500 रुपए महिलाओं को महीने में देंगे, तो ये कहना नहीं है। जहां जहां हमने कहा है वहां हमारी सरकार वो पैसा दे रही है। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन देने का काम करेंगे। दिल्ली वालों को भी मिल रहा होगा कि केजरीवाल कंपनी घोटाला नहीं कर रही होगी। आयुष्मान भारत, गरीब आदमी के पास इलाज कराने का पैसा नहीं होता, तो मोदी जी ने कहा एक गरीब मां बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, किसी गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दूंगा, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज कराइए और स्वस्थ होकर के घर आइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान योजना यहां लागू होने दी क्या? नहीं लागू होने दिया। अरे इस पे क्या तुम्हारा जाता था? ये तो गरीबों की भलाई, अमीर आदमी तो बड़े से बड़े अस्पताल में जितना पैसा लगेगा खर्चा करके इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी को तो आयुष्मान कार्ड चाहिए। वो आयुष्मान भारत कार्ड इन्होंने यहां पर नहीं चालू होने दिया। ये कह रहे हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। अरे दिल्ली को तुमने संकटपुर बना दिया। यहां संकट के सिवा कुछ बचा है क्या? यहां शराब घोटाला, अपने कुछ गुर्गों को, गुंडों को, माफियाओं को, तस्करों को, अर्बन नक्सलियों को, देश के दुश्मनों को साथ में लेकर के यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा दिया, यहां रोहिंग्या बसा दिया। तो पैसा गरीबों की भलाई के लिए, खेड़ापुर गांव के सड़कों को बनाने के लिए, नालों को बनाने के लिए, यहां के लोगों के जीवन की खुशहाली लाने के लिए खर्च होना चाहिए, वो किसके खाते में जा रहा है? हम अपने भारत वालों की सेवा न करें, हम चल के बांग्लादेशी घुसपैठियों की सेवा करें क्या? आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बहन रितु जी, समय कम है, आज 31 तारीख है, 5 तारीख को आपको मतदान करना, 3 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली अब समझ गई है, केजरीवाल की असलियत बताने की जरूरत है क्या मुझे? अब समझ गए ना सब लोग? दोनों हाथ उठाए बताइए, समझ गए सब लोग? मतलब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ भी नहीं है। असलियत समझ गए? इसलिए मैं दिल्ली के बारे में, मेरे पास जो फीडबैक है कई दिनों से, वो फीडबैक यही है कि इस बार 100 में से 60% वोट हमारा यानी भाजपा का है। 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास भाजपा करती है, मोदी जी करती है और करेंगे। हम भेदभाव नहीं करते। अगर हम भेदभाव करते तो शायद देश के कई राज्यों में हमारी सरकार है, तो हमारी बार बार सरकार नहीं बनती। भेदभाव तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग करते हैं। इनको सबक सिखाने का यही समय है और सही समय है। आप समझिए क्या कहता था व्यक्ति जब एक मारुति कार में चलता था? मैं तो समझता हूं हिंदुस्तान का सबसे झूठा नेता अगर कोई है, फरेबी नेता है कोई, भ्रष्ट नेता कोई है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। यह जब आंदोलन चल रहा था उसमें कोई मारुति कार में चलता, मारुति 800 में चलता, और ये कर रहा हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। अभी मैंने सुना कि 2 राज्यों की, पंजाब की भी सुरक्षा, दिल्ली की भी सुरक्षा, दोनों की लेके चल रहा था व्यक्ति। कह रहा तो
ये मुख्यमंत्री को बड़े बंगले में नहीं रहना चाहिए, कमरे में रहना चाहिए। तो राजमहल किसने बनवाया, शीश महल किसने बनवाया गरीबों के पैसे से, बताइए। जितने में इसने अपना शीश महल या राजमहल या हवा महल जो भी कह लीजिए बनवाया, उतने में खेड़ा गांव की समस्याओं का अंत हो गया होता। तो दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी नहीं जाना पड़ता, अक्षरधाम में जाके वहां मंदिर नहीं लेकर, वो लेके जाते यमुना जी के पवित्र तट पर। और आप विश्वास रखना, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को 100 साल पीछे किया है। कितने साल? 100 साल पीछे किया है। और 5 साल में आपको विश्वास दिलाते हैं, आप भाजपा की सरकार बनाइए, 5 साल के अंदर हम 50 साल आगे दिल्ली को बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली केवल दिल्ली की राजधानी नहीं है, दिल्ली ही भारत की राजधानी है। दुनिया के किसी देश की राजधानी से अच्छी राजधानी भारत की राजधानी होनी चाहिए। इस व्यक्ति ने शर्मिंदा कर दिया भारत को, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, घोटालों का राज्य बना करके रख दिया। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं से कुछ यहां पे जो सड़कें बन गई हैं, मेट्रो आ गई है, एयरपोर्ट आ गया है, कुछ जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, वह मिल गई। अगर केंद्र सरकार का पैसा नहीं होता तो यह भी इसे बेच करके खा गया होता, किसी अपने घोटालेबाज को बांट दिया होता। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह कहना चाहता हूं, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अब दिल्ली वालों को समझाना पड़े, सभा करना पड़े, ऐसी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी ही बीमारी समाजवादी पार्टी के रूप में आई थी, मैं आपको बता रहा हूं। और 2014 से के लोकसभा चुनाव से लगातार हम विजय यात्रा पर हैं। 2027 में फिर वहां विधानसभा का चुनाव होगा, तीसरी बार वहां सरकार बनेगी। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ है, वहां न कांग्रेस पार्टी आई है, न आम आदमी पार्टी आई है, वहां भाजपा की तीसरी बार सरकार आई। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हमारी वहां पर भी तीसरी बार सरकार आई है। मध्य प्रदेश में हम 5वीं या 6वीं बार आए, लगातार आ रहे हैं, जनता की सेवा के बल पर आ रहे हैं। झूठ बोल करके एक बार आ सकता है आदमी, 2 बार आ सकता है, और ऐसा झूठा व्यक्ति अब तीसरी बार दिल्ली में आना नहीं चाहिए। बताओ, तैयार हो ना? मेहनत करना पड़ेगा। हमारी रिंकू बहन जो है महिला प्रत्याशी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा है कि हम अपने देश में मातृशक्ति का सशक्तिकरण करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, पैसे से भी ताकतवर बनाएंगे, शिक्षा से भी ताकतवर बनाएंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ताकतवर बनाएंगे। एक गरीब माँ बाप की बेटी, आदिवासी समाज से आने वाली बेटी आज भारत की राष्ट्रपति के पद पर है, तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, विजनरी लीडर, जो विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। हमारे बच्चे आज छोटी आयु के भी हैं। विकसित भारत की राजधानी क्या कूड़े के ढेर में रहेगी क्या? विकसित भारत की राजधानी दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनेगी, और वो मोदी जी बना सकते हैं। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, सबसे प्रभावशाली नेता हैं, सबसे सफल नेता हैं। अगर उनके मार्गदर्शन में दिल्ली चलेगी तो दिल्ली आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। 5 तारीख को कमल के फूल वाली बटन दबा करके, ये जो रिकॉर्ड यहां है लगातार की भाजपा एक बार जीती है फिर नहीं जीती है, आपने अनेक बार दूसरों को जिताया है, जरा एक बार फिर से कमल खिला करके कमल का आनंद लीजिए, सुशासन का आनंद लीजिए, विकास का आनंद लीजिए। हम दिखाएंगे कि आदर्श गांव क्या होगा, हम दिखाएंगे गरीबी दूर कैसे होती, गरीब को अमीर कैसे बनाया जाता है, अच्छी शिक्षा कैसे दिया जाता है, रोजगार कैसे दिया जाता है, सुरक्षा कैसे की जाती है, महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ाया जाता है। ये आने वाले समय में जब 8 तारीख को मतगणना होगी, और 8 तारीख की मतगणना के बाद आपको शाम को खबर मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई,
और आम आदमी पार्टी जो झाड़ू चुनाव निशान लिए घूमती है ना, उसको दिल्ली के लोगों ने ही झाड़ू लगा करके दिल्ली से बाहर भेज। कर दोगे? कर दोगे? अरे पीछे वाले नहीं बोल रहे, किसी के मन में अभी अरविंद केजरीवाल बचा है क्या? नहीं। जोर से हाथ उठा के बताओ, नहीं बचा ना? तो आप सब मैं भरोसा दिला रहा हूं, आप एक कमल का बटन दबाओगे, दिल्ली कूड़े के ढेर से मुक्त हो जाएगा। एक कमल का बटन दबाओगे, मैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की बात नहीं करता, लेकिन जो गरीब झोपड़ी में रह रहा है उसका पक्का घर बन जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बन जाएगा। जिनके घर नल से जल नहीं जा रहा है, टैंकर से जा रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, हम हिंदुस्तान के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली देश की राजधानी, और वहां हर घर अगर नल से जल नहीं पहुंचा दिया तो हमारा जो संकल्प है, हमारे मोदी जी का जो संकल्प है, वो अधूरा रह जाएगा। और उन्होंने गरीबी का दर्द देखा है, गांव का दर्द देखा है, शहरों का, मोहल्लों का दर्द देखा है। जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार बढ़ना चाहिए, जो श्रम कर रहे हैं उनका श्रम शक्ति बढ़नी चाहिए, उनके परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने चाहिए। हर मामले में मैं देखता हूं, कोई भी मामला आवे, श्री अरविंद केजरीवाल जी कोई काम नहीं कर पा रहे तो वो केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। अरे फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? तब तो दिल्ली में डबल इंजन सरकार की जरूरत है, जो झूठ बोल करके भाग ना जाए। इसे अभी ये 3 दिन में बहुत सारे बहकाने वाले आएंगे, मैं बता रहा हूं। एक बड़ा गैंग सक्रिय है, ये ध्यान रखना। अरविंद केजरीवाल के पीछे आम आदमी पार्टी ही नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे देश के दुश्मन भी लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के यहाँ कौन कैंडिडेट है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी एक भी वोट दे करके बर्बाद मत करना, कमल के फूल को ही वोट देना। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। सीमापुरी विधानसभा में आप कमल का फूल खिलाइए। मैं बहन रिक्कू जी को कहना चाहता हूं, यहाँ प्रभारी और संयोजक जी को कहना चाहता हूं, पार्षद जी को कहना चाहता हूं, 8 तारीख के बाद आपके बीच में फिर आऊंगा। आप कमल खिला दीजिए, विधायक बना दीजिए हमारी बहन को। आप ये विश्वास रखना, अगर आप इनको विधायक बनाएंगे तो मैं भी जोर लगाऊंगा कि ये केवल विधायक न रह जाए, कुछ और बन करके आ जाए। करोगे? विधायक बनाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, बनाओगे? उधर देखिए मेरे भाई लोग, कुछ लोग नहीं उठे, दोनों हाथ उठा के बताओ, बनाओगे? आप कमल खिलाओ। गरीब की भलाई के लिए कमल खिलना जरूरी है, दिल्ली की भलाई के लिए कमल खिलना जरूरी है, दिल्ली के विकास के लिए कमल खिलना जरूरी है, महिलाओं के सम्मान के लिए कमल खिलना जरूरी है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कमल खिलना जरूरी है। जहां जहां कमल खिला वह राज कमल के फूल की तरह खिला, कमल के फूल की तरह खिला। वहां विकास धरातल पर है। यमुना मैया में कोई डुबकी लगा सकता है या क्या? यह व्यक्ति यमुना मैया यहां से होते हुए जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोग पता नहीं, अरविंद केजरीवाल क्योंकि शर्मिंदा नहीं होगा, बेशर्म टाइप का आदमी है, उसको तो झूठ बोलने में भी कोई समस्या नहीं होती है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जमानत मिली, और मुझे लगता है चुनाव के बाद वो फिर जेल में व्यक्ति होगा, क्या मुख्यमंत्री बनेगा। अरे जब मुख्यमंत्री तुम हित में नहीं बन सके, अपना खड़ाऊ मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी क्या नाम है, उनको बैठा करके रखा है, तो तुम 8 तारीख के बाद कैसे बन जाओगे? लोगों को गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अगर भ्रष्टाचार किया है तो मोदी जी ने कहा है मैं भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। बताओ छोड़ना चाहिए क्या? अगर जो घोटाला किया है, चाहे वो टैंकर, ये क्या है, टैंकर घोटाला, तो कभी शराब घोटाला, तो कभी कौन परिवहन घोटाला, कभी दवा घोटाला, कभी स्कूल घोटाला, घोटाला के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। मैं पहले कांग्रेस को कहा करता था कि ये भ्रष्टाचार की अम्मा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है तो यह आम आदमी पार्टी उस अम्मा की भी अम्मा है, नानी है। तो आप सबको मेरी बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, समय कम है। जो लोग आज से लेकर के 3 तारीख तक, जब तक प्रचार का समय है,
अपना समय लगा करके प्रचार में घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। रिंकी बहन सब जगह नहीं जा सकती है, सारे हमारे प्रभारी और पदाधिकारी नहीं जा सकते, सब लोग मिल करके चाहें तो हर घर तक जा सकते। तो जो लोग या 3 दिन का समय दे करके अपने बच्चों के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित दिल्ली के लिए जो 3 दिन का समय कमल खिलाने के लिए लगा सकते, जरा हाथ उठा के बताओ, लगा दोगे? तब तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं नहीं जानता आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी कौन है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की अगर इतने लोग 3 दिन लगा दिए, मैं बहुत चुनाव लड़ा और लड़ाया हूं, जीता और जिताया हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इतने लोग अगर 3 दिन लगा दिए तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए मेरा नारा है, बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का, जोर से बोलिए, और कमल का। या फिर ध्यान रखना, एक कमल का बटन, एक झोपड़ी की जगह में पक्का मकान, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को छोड़ करके। ठीक है, गरीब के लिए सब कुछ है, घुसपैठियों के लिए कुछ भी नहीं है, घुसपैठियों को सीमा के बाहर खदेड़ देंगे। इसलिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और मैं आप सबसे निवेदन किया हूं, अगर आप मेरी रिंकू बहन को यहाँ से विधायक बना करके विधानसभा में भेज देंगे तो 8 तारीख के बाद मैं यहाँ आप सबका आशीर्वाद लेने फिर आऊंगा।